Hello everyone, welcome to my channel Basic Learning. How are you all? I hope you all are doing good. आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ एमिनेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो भी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं वो सब मैं इन वीडियोस के ज़रिए कवर करूँगी जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, पहली हमारी पर्सनालिटी है बाबा कांशीराम। चलिए शुरू करते हैं। बाबा कांशीराम ना ही वॉज एन इंडियन पोइट। देखिए, वो एक इंडियन पोइट थे, एक्टिविस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे। वो पोएम्स लिखते थे। ठीक है, वो अपनी पोएम्स के ज़रिए ना ब्रिटिशर्स को चैलेंज करते थे और एक उनकी पोएम्स इस तरीके की होती थी कि वो जागरूक कर सके लोगों को कि ब्रिटिशर्स कितना गलत कर रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स कितने गलत डिसीजंस ले रहे हैं। और वो कई बार जागरूक करते थे कि इंडियंस को आज़ादी मिलनी चाहिए, देश हमारा है, भारत हमारा है। इस तरीके से वो अपने पोइम्स के ज़रिए ना जागरूकता फैलाते थे। तो ये ब्रिटिशर्स से नहीं देखा जाता था कि वो जागरूकता क्यों फैलाते हैं। ठीक है, तो इन्हें कई बार नियरली कुछ 11 बार 11 टाइम्स इन्हें जेल भी जाना पड़ा था इसी रीज़न की वजह से। ठीक है, सो ही वॉज एन इंडियन पोइट, एक्टिविस्ट फॉर द इंडिपेंडेंस बॉर्न इन द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ देहरा गोपीपुर में, कांगड़ा में। 11 जुलाई 1882 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? कांगड़ा में। फादर नेम था इनका, पिताजी का नाम था श्री लखनूराम। जितने भी जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं ना, जो लीडर्स रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, अगर कहीं पे उनके फादर या मदर का नेम मेंशन है ना तो ज़रूर याद करके जाना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। कई बार वो पूछ लिया जाता है, तो इसलिए कोशिश करना कि वो आप पढ़ें। ठीक है, पिताजी का नाम था श्री लखनूराम। 1902 में इन्होंने विज़िट किया था लाहौर, यानी ये 1902 में लाहौर गए थे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बाबा कांशीराम जी लाहौर कब गए थे, तो वो 1902 में गए थे। लाहौर गए थे जहाँ पे वो लाला हरदयाल और सरदार अजीत सिंह के कांटेक्ट में आए। मतलब वो वहाँ पे उनसे मिले, लाला हरदयाल और सरदार अजीत सिंह से। कहाँ पे? लाहौर में। कब? 1902 में। ठीक है, 1919 में जब जलियांवाला मास्कर हुआ था ना, उस टाइम पे वो अमृतसर में थे। ठीक है, सो वो अमृतसर में थे। तो ही वॉज सेंट टू जेल फॉर 2 years, 2 सालों के लिए उनको जेल भी हुई थी। आई रिपीट, 1919 में उन्हें 2 सालों के लिए जेल भी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1927 में सरोजनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, दौलतपुर चौक में उन्हें एक टाइटल दिया था बाबा कांशीराम जी को, पहाड़ां दा बुलबुल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहाड़ां दा बुलबुल किसने दिया था टाइटल बाबा कांशीराम जी को, तो सरोजनी नायडू में। कहाँ पे? दौलतपुर चौक में 1927 में। और ठीक इसके 10 साल बाद यानी 1937 को एक पॉलिटिकल मीटिंग थी गदरियावाला, पंजाब में। वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें पहाड़ी गांधी कहकर बुलाया था। तो यानी पहाड़ी गांधी का टाइटल उन्हें किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। लेकिन उससे पहले उन्हें पहाड़ां दा बुलबुल जो है वो सरोजनी नायडू जी ने कहा था, श्रीमती सरोजनी नायडू जी ने, दौलतपुर चौक में। ठीक है, डेट्स नहीं भूलनी है। पहले पहाड़ां दा बुलबुल, फिर 1937 में पहाड़ी गांधी। इससे पहले क्या हुआ था? 1931 में उन्होंने एक ओथ ली थी, यानी एक प्लेज ली थी कि वो अब कॉन्टीन्यूसली जो आने वाले, जब तक भारत आज़ादी नहीं मिल जाती भारत को, तब तक वो काले कपड़े ही पहनेंगे। कब ली थी? 1931 में, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी ना, उस दौरान इन्होंने ये प्लेज ली थी कि अब ये काले कपड़े ही पहनेंगे जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1943 को। बाबा कांशीराम जी के नाम पे एक डाक टिकट भी है जो उनकी 135th बर्थ एनिवर्सरी पे रिलीज़ की थी इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, पेन नहीं चल रहा, चलिए, इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, 1984 में
तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाबा कांशीराम जी के नाम पे कोई डाक टिकट है तो हाँ जी, वो 135th बर्थ एनिवर्सरी पे रिलीज़ की थी इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है, 1984 को, ठीक है। तो मैं पिक्चर्स लगा दूंगी, आप देख लेना, ठीक है। सो बस इतना ही था आज के इस लेक्चर में, तो इतना ही है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। सो इसके बाद मैं कोई नेक्स्ट पर्सनालिटी लेके आऊँगी, इधर भागवत सोठा जी के बारे में या फिर पंडित पद्म देव जी के बारे में लेके आऊँगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और क्या आपको टॉपिक पढ़ना होता है, अगर कोई और टॉपिक भी पढ़ना होता है तो आप प्लीज़ मेरे को बता दें। इसके बाद एक बार ये ख़त्म हो जाए, सो एज सून एज़ पॉसिबल मैं इस सीरीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, या फिर इसी के साथ में रैंडमली कोई और सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूँगी। तो इसके बाद हम HP का कोई और सब्जेक्ट करेंगे, या तो हम लोग हिस्ट्री करेंगे, या फिर हम लोग इकोनॉमी करेंगे, या फिर कोई और टॉपिक मैं देखती हूँ जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है और पढ़ाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, खुश रहें और एंजॉय करें। थैंक यू।